हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुरु प्रदोष व्रत कथा, जिसे सुनने से हर जगह विजय का वरदान भी मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि में सायन को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी और शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक अति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी ही माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसे गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहसन नहीं कर पाएगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और द्रष्टा नामक ऋषि के शेष तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि शिव भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर प्राप्त हो। यह व्रत गुरु प्रदोष व्रत के दिन आप पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से आपको करियर में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपको चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। ग्रह दोष निवारण के लिए आपको गुरु प्रदोष व्रत के दिन आपको जल में काले तिल मिलाना कर उससे महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके जितने भी बुरे ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए भोले बाबा की विधिवत पूजा अर्चना करें। इस दिन आप भोले बाबा का शक्कर और केसर से अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी, इसके साथ ही धन संबंधी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से, इन चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित करने से पूजा अपूर्ण मानी जाती। अगर आप जीवन चाहते हैं तो गंगा जल में से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपका शीघ्र विवाह के योग हो जाए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर